रात की स्याह चादर फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। वो शख्स जिसका नाम काशिफ था, एक पुरानी सी बेंच पर बैठा था। कभी वो शहर के बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होता था, मगर आज उसके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उसके जिस्म पर थे। इसकी आंखों में एक अजीब सा खला था, ऐसा जैसे रूह भी साथ छोड़ चुकी हो। काशिफ की दौलत, इज्जत और कारोबार एक धोखे के बांस छन चुके थे। जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा साथी समझता था, इसी ने उसे धोखा दिया। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसका बेनक अकाउंट खाली था, मकान नीलाम हो चुका था, और वो लोग जिन्हें वो अपना समझता था, आज उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। वाकई मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो सोचने लगा। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। इसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर उसके करीब आकर बैठ गया। वो मैली सी चादर में लपटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ? फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। काशिफ को शदीद गुस्सा आया। तुम क्या समझोगे? तुमने जिंदगी में क्या खोया होगा जो मेरे दर्द को समझ सकूं? फकीर हंस पड़ा। खूना? मैंने सब कुछ खो दिया था बेटा, लेकिन फिर मुझे असली खजाना मिल गया। काशिफ तंजिया हंसा। वाकई? और वो क्या है? फकीर ने गहरी सांस ली। वो खजाना है सुकून, शुक्रगुजारी और सच्चाई। मैंने भी दौलत के पीछे भागते भागते सब कुछ खो दिया था, मगर जब सब हाथ से निकल गया, तब जाकर मैंने वो पाया जो असल में कीमती था। काशिफ को फकीर की बातें अहमकाना लगे, लेकिन फिर भी एक अनजानी कशिश थी जो उसे सुनने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं दोबारा कैसे खड़ा हो सकता हूं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा। अगर सब कुछ खत्म हो गया है, तो मतलब ये है कि अब तो असल जिंदगी जीने के करीब है। बाज औकात सब कुछ खोने के बाद ही हम सीखते हैं कि असल में हमें क्या चाहिए। तो बस एक बार सच्चाई और मेहनत का रास्ता अख्तियार कर, रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे। ये सुनकर काशिफ खामोश हो गया। इस रात वो जमीन पर लेटा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो वाकई कितना तन्हा था। सुबह की हल्की रोशनी जब आसमान पर फैली, तो काशिफ की आंख खुल गई। रात उसने जमीन पर गुजारी थी, लेकिन आज उसे वो बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी जो पहले थी। फकीर की बातें उसके जिहन में गूंज रही थीं। औसल खजाना सुकून, शुक्रगुजारी और सच्चाई है, मगर ये सब महज अल्फाज थे या वाकई कोई हकीकत? इसके पास कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, मगर जिंदगी को दोबारा शुरू करना भी नामुमकिन नहीं था। काशिफ को अपना एक पुराना दोस्त याद आया, तारिक। वो दोनों कभी बिजनेस पार्टनर्स थे, मगर जब काशिफ कामयाबी के निश्चय में था, तो उसने तारिक को धोखा देकर कारोबार से अलग कर दिया था। आज जब काशिफ के पास कुछ नहीं बचा, तो उसका दिल चाहा कि एक बार उससे माफी मांगे। वो किसी तरह तारिक की दुकान तक पहुंचा, जो शहर के एक आम बाजार में थी। तारिक अब एक दरमियाने दर्जे का ताजिर था, मगर इसके चेहरे पर सुकून था। वो मुतमईन लग रहा था। तारिक, काशिफ ने हचकचाते हुए कहा। तारिक ने चौंक कर उसे देखा। काशिफ, तुम यहाँ? काशिफ के पास अल्फाज नहीं थे, मगर वो जानता था कि माफी मांगनी जरूरी है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे गुरूर ने अंधा कर दिया था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तारिक खामोश रहा। कुछ लम्हे के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, काशिफ, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था, मगर जिंदगी ने तुम्हें खुद सबक सिखा दिया। मैं दोबारा जीना चाहता हूं, मगर नहीं जानता कहां से शुरू करूं। काशिफ की आवाज टूट रही थी। तारिक ने कुछ देर सोचा, फिर एक फैसला किया। अगर वाकई तुम बदल गए हो, तो मैं तुम्हें एक मौके दे सकता हूँ, मगर यह कोई आसान रास्ता नहीं होगा। तुम्हें नीचे से शुरू करना होगा, अपने गुरूर को छोड़ना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। मैं तैयार हूँ, काशिफ ने मजबूती से कहा। तारिक ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया, लेकिन कोई खास सहूलत नहीं दी। उसे आम मजदूर की तरह काम करना पड़ा, भारी बोझ उठाना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़े।
पहले दिन वो थुक कर चूर हो गया, उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर दिल में एक सुकून था। चंद हफ्ते बाद जब तारिक ने देखा कि काशिफ वाकई ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसने एक दिन उसे अपने साथ बैठाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम आजकल सबसे ज्यादा किस चीज में मुख्तलिफ हो? काशिफ ने हैरानी से पूछा। क्या? तारिक मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारे चेहरे पर गुरूर की जगह आजिज़ी है, और यही वो चीज है जो तुम्हें असल खजाने की तरफ ले जा रही है। काशिफ ने सोचा, वो दौलत पा सकता था, सब कुछ लौटा सकता था, मगर आज पहली बार उसने महसूस किया कि जिंदगी में असल दौलत दूसरों की इज्जत, ईमानदारी और सुकून है। चंद महीने बाद एक दिन अचानक काशिफ को एक बड़ा मौका मिला। एक मशहूर कंपनी के CEO ने तारिक की दुकान पर आकर एक डील की पेशकश की। मगर असल हैरानी तब हुई जब उस CEO ने काशिफ को देखा और पहचान लिया। काशिफ, तुम यहाँ? मैंने तुम्हारी कहानी सुनी थी कि तुम तबाह हो गए हो। काशिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं लट चुका था, मगर असल खजाना तो अब मिला है। CEO ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हमें ऐसे किसी ईमानदार आदमी की जरूरत है जो जमीन से ऊपर उठने की कदर जानता हो। तुम दिलचस्पी रखते हो? काशिफ ने एक लम्हे के लिए सोचा। ये मौके उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर क्या वो दोबारा दौलत और ताकत के लालच में आकर अपनी गलतियों को दोहरा देगा? मैं दिलचस्पी रखता हूँ, मगर पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है? काशिफ ने संजीदगी से पूछा। CEO ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम एक नए बिजनेस वेंचर पर काम कर रहे हैं। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो कारोबार के उतार चढ़ाव को समझता हो, जो माजी की गलतियों से सीख चुका हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो ईमानदारी और आजिज़ी के साथ काम करे। ये सुनते ही काशिफ के दिल में उम्मीद की एक करंट जाग उठी। मगर मैं एक आम मजदूर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, आप मुझ पर एतमाद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो शख्स दौलत खोने के बाद भी अपने उसूलों पर कायम रहे, वही सबसे कीमती सरमाया होता है। CEO ने संजीदगी से कहा। काशिफ ने हचकचाते हुए तारिक की तरफ देखा। तारिक ने इस बात में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी का आगाज हो सकता है, मगर अपने उसूल न छोड़ना। काशिफ ने फैसला कर लिया, मैं तैयार हूँ, मगर एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि तारिक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। ये बात सुनकर तारिक हैरान रह गया, मगर CEO मुस्कुरा पड़ा। ये हुई न बात, ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं, तारिक भी हमारे साथ होगा। जिंदगी का असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सीखने का जज्बा है। जो सब कुछ खोकर भी हिम्मत नहीं हारता। असल जीत इसी की होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?